अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने देखा अहकामुल मदूद, मद की फैमिली। ठीक है, हमने देखा मद की फैमिली टाइप्स है अल-मद्दुल असली एंड अल-मद्दुल फ़राई। दोनों की हमने डेफिनेशन देखी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने देखा अल-मद्दुल फ़राई के 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अल-मद्दुल वाजिब, अल-मद्दुल जायज़, अल-मद्दुल सिला कुबरा, अल-मद्दुल आरिज़ुल सुकून और अल-मद्दुल लाज़िम। ठीक है, ये 5 नाम आपको याद करके होमवर्क सेंड। ठीक है, अगर आपने अभी तक होमवर्क सेंड नहीं किया तो सेंड करिए। फर्स्ट जो मद्दुल वाजिब। ठीक है, तो अल-मद्दुल वाजिब का एक और नाम था, वो था अल-मद्दुल मुत्तसिल। अल-मद्दुल वाजिब, अल-मुत्तसिल, मिलाकर कैसा बोलते हैं हम? अल-मद्दुल वाजिब, मुत्तसिल। यहाँ कुछ बैठ गए। आपकी आवाज कट के है थोड़ी। ठीक है, कोई सा है चैट बॉक्स में बताइए। अल मद्दुल वाजिब अल मुत्तसिल। ठीक है, मद्दुल वाजिब उस वक्त वाक़े होता है जब शर्त मद के बाद सबब मद में से हमजा आइन की सर की शक्ल वाला, यानी हाफ आइन की सर की शक्ल वाला जो हमजा होता है, हाफ हमजा, वो शर्त मद के बाद उसी कलमे में हो। कल हमने इसकी एग्जांपल देखी थी, जा। ठीक है, तो शर्त मद प्लस सबब मद में से जब हमजा आइन की शक्ल वाला अगर आ जाता है तो मद्दुल वाजिब अल मुत्तसिल होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, शर्त मद में से आपके पास है ज, और आइन की सर की शक्ल वाला हमजा है अ, ज, ओके। मद्दुल वाजिब उस वक्त वाक़े होता है जब शर्त मद प्लस सबब मद में से आइन की सर की शक्ल वाला हमजा हो और दोनों एक ही कलमे में हो। दोनों क्या हो? एक ही वर्ड का हिस्सा हो, एक ही कलमे का हिस्सा हो। ठीक है, एक ही वर्ड में ये दोनों हो। क्या हो? शर्त मद में से अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, और सबब मद में से छोटी वाली हमजा। ठीक है, ये वाली हमजा नहीं, ओनली छोटी वाली हमजा। ठीक है, इतना याद रखना है। तो कब क्या होता है? मद्दुल वाजिब अल मुत्तसिल। ठीक है, इस मद को वाजिब क्यों कहते हैं और इस मद को मुत्तसिल क्यों कहते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, इस मद को वाजिब यानी जरूरी इसलिए कहते हैं क्योंकि तमाम कुरा इसकी लंबाई के जरूरी होने पर मुत्तफिक है, यानी इनकी जो क्वांटिटी है इसको तमाम कारी खींचने पर मुत्तफिक है, यानी सारे कारी मद्दुल वाजिब को कंपलसरी खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है, आपने कंपलसरी इतना ही खींच कर पढ़ना है, इसीलिए से कहते हैं वाजिब, जरूरी है मद्दुल वाजिब को खींच कर पढ़ना। ठीक है, इसीलिए से क्या कहते हैं? मद्दुल वाजिब। और मद्दुल वाजिब की डेफिनेशन क्या है? शर्त मद प्लस सबब मद में से क्या है? हमजा। सबब मद हमने 3 पढ़े थे ना, एक तो हमजा पढ़े थे अलिफ की शक्ल वाला और आइन की सर की शक्ल वाला, दूसरा हमने तशदीद और तीसरा हमने सुकून पढ़ा था। ठीक है, ये 3 सबब मद होनी चाहिए शर्त मद प्लस, तो आपका मद होता है बड़ा वाला। तो मद्दुल वाजिब में क्या होता है? छोटी वाली हमजा होती है शर्त मद के साथ, एक ही कलमे में दोनों होते हैं। ये पॉइंट अपने याद रखना, दोनों एक ही कलमे में हो और इसको खींचना वाजिब होता है। ठीक है, इस मद को मुत्तसिल क्यों कहते हैं? अल मद्दुल वाजिब अल मुत्तसिल नाम क्यों है इसका? कि मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ, अटैच्ड।
मुत्तसिल का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। क्योंकि शर्ते मद और सबबे मद एक ही कलमे में एक दूसरे से जुड़े हुए साथ साथ होते हैं, इसीलिए इसे अल मद्दुल वाजिब अल मुत्तसिल कहते हैं। ओके, समझ में आया? आपने चैट बॉक्स में लिख के बताना है मुझे आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है। अल मद्दुल वाजिब अल मुत्तसिल। अल मद कब होता है? जब शर्त मद प्लस सबब मद में से हमजा आइन की सर की शक्ल वाला छोटा वाला हमजा हो, दोनों एक ही कलमे में हो। वाजिब क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो है हम देखने वाले हैं, उन्हें उतना खींचना वाजिब है, उससे कम ज्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, इसको मुत्तसिल क्यों कहते हैं? तो अरबिक में हर उस चीज को मुत्तसिल कहते हैं जो जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर शर्ते मद के साथ सबब मद एक ही कलमे में जुड़ा हुआ है। जा दोनों एक ही कलमे का हिस्सा है, तो इसीलिए इसको अल मुत्तसिल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? इनकी क्वांटिटी की बात हम करते हैं। इस मद की लंबाई की मिकदार 4 या 5 हरकत है। 4 या 5 हरकत आपसे कहा जा रहा है, तो 4 to 5 फिंगर्स निकालेंगे। ठीक है। जब भी इनको आप तिलावत करोगे, प्रैक्टिस मूड पे हम हैं, तो आपने 4 to 5 फिंगर्स निकालनी है। तो 1 हरका के लिए हम 1, 2 हरका के लिए 2, 3, 4 हरका के लिए हमें फिंगर्स निकालनी है। ठीक है। तो या तो आप 4 वाजिब में आप 4 फिक्स कर लीजिए, या तो 5 हरका फिक्स कर लीजिए। ठीक है। ये आपकी इस्तिताअत पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हो तिलावत करने में, आपकी कैपेसिटी कैसी है। अगर कम कैपेसिटी है एज वाइज, तो 4 अपने लिए फिक्स कीजिए, 4 हरका, या 5, दोनों भी क्या है? वाजिब है। दोनों में से किसी एक को फॉलो करना क्या है? कंपलसरी होता है, खींचना। फॉर एग्जाम्पल जा पढ़ने में आपने खींचना किसको है? हुरूफ मद्दा को। शर्ते मद आपकी हुरूफ मद्दा है, तो खींचना भी किसको है? अ को नहीं खींचना है, जा को खींचना है। फॉर एग्जाम्पल जा, और तो मुतहर्रिक है, जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल है, वलक़द जाअकुम मूसा। ओके, वलक़द जाअकुम मूसा। ओके, तो जा को कितना खींचेंगे? 4 to 5 हरका। ठीक है, क्यों 4 to 5 खींचेंगे? क्योंकि यहाँ पर अल मद्दुल वाजिब अल मुत्तसिल हो रही है। मद्दुल वाजिब अल मुत्तसिल क्यों हो रही है? क्योंकि शर्त मद यानी हुरूफ मद्दा के बाद एक ही कलमे में हमजा आया है। ठीक है, शर्त मद का सबब मद एक ही कलमे में है, तो आपकी अल मद्दुल वाजिब मुत्तसिल यानी अटैच्ड है, तो हो रही है। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल है आपके सामने, फकुलूहु हनीअम मरीअ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मद कहाँ करना है? हनी। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो टेक्स्ट है वो कौन सा टेक्स्ट है? अरबी टेक्स्ट है। ठीक है, अरबी टेक्स्ट में आपको यहाँ पर मद नहीं दी गई है, लेकिन शर्त मद के बाद क्या है? हमजा उसी कलमे में है। तो अगर शर्त मद के बाद हमजा उसी कलमे में हो, तो आपने क्या करना होता है? अल मद वाजिब करना होता है। ठीक है, फकुलूहु हनी अम मरीअ। हनी, शर्त मद क्या है यहाँ पर आपकी? या मद्दा। किसको खींचेंगे? शर्त मद को खींचेंगे। शर्त मद क्योंकि अल मद्दुल असली होता है, और अल मद्दुल असली हर मद की क्या होता है? हर मद के लिए शर्त होता है। मद होने के लिए शर्त क्या है? कि वहां पर हुरूफ मद्दा मौजूद हो। सवाल ये है कि खींचना किसको है? हमेशा हमेशा हुरूफ मद्दा को खींचना। आप देखोगे मद आस पास पर भी होती है, कभी हुरूफ मद्दा से पहले साइन हो जाती है, कभी बाद होती है, लेकिन खींचना हमेशा हुरूफ मद्दा को ही होता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कायदा में से। नीचे दी गई मिसालों में मद वाजिब नहीं होगा, क्योंकि मद होने के लिए शर्त मद और सबब मद का लिखा जाना और पढ़ा जाना जरूरी है। इन लफ्जों में शर्त मद मौजूद है, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि अगर आप आगे जाके पढ़ोगे इंशाल्लाह, हमजा का चैप्टर पढ़ोगे आप, अलिफ की शक्ल वाला जो हमजा होता है, उस चैप्टर में आपने पढ़ना है कि ऐसा कुरान में ऐसा अलिफ होता है जिसके ऊपर इस तरह का मार्क होता है, सर्कल मार्क। ये कुरान में इस तरह की अलिफ भी होती है जिसके ऊपर क्रॉस मार्क होता है। सर्कल मार्क वाली अलिफ और क्रॉस मार्क वाली अलिफ को हम नहीं साउंड करते। हम साउंड नहीं करते, तो अगर मैं इस तरह से लिखा हुआ है ला, तो ला में अलिफ मद्दा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप बोलोगे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो सर्कल वाली अलिफ है इसको नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ लिखा जाता है, ये साइलेंट होती है। और ये वाली ला है, इसकी भी अलिफ को नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ लिखा जाता है। तो अगर इस तरह से ला आ जाए, आपके पास शर्त मद आ जाए और उसी कलमे में हमजा हो,
तो अब अभी हमने पढ़ा था शर्त मद के बाद हमजा उसी कलमे में मतलब मद्दुल वाजिब होता है, तो यहाँ पर मद्दुल वाजिब क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर शर्त मद ही नहीं हो रहा है। शर्त मद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसी अलीफ कुरान में जिसके पास 0 मार्क हो या क्रॉस मार्क हो, तो उस अलीफ की कोई वैल्यू नहीं होती। जब वो अलीफ मद्दा ही नहीं हो रहा है, शर्त मद मौजूद नहीं है, तो प्लस सबब मद का होना कोई फायदे का नहीं है। आपके पास शर्त मद नहीं है तो सबब मद का होना कोई फायदा नहीं है, दोनों का जमा होना तब भी जाके मद्दुल फराई बनता है। ठीक है, तो आपके सामने एग्जाम्पल है मलाइही, इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन वो असल में क्या है? मलाइही। असल में वो क्या है? मलाइही। ला का जो अलिफ है वो नहीं पढ़ा जाता, तो जब मलाइही है तो यहाँ पर मद भी नहीं होगा, क्योंकि शर्त मद ही नहीं है, अलिफ मद्दा भी नहीं है, वाव मद्दा भी नहीं है, या मद्दा भी नहीं है। ये आपको एक नोट बताया जा रहा है कि ध्यान में रखिए इंशाल्लाह कि आपने शर्त मद का देखना लाजिम है, अलिफ मद्दा हो रहा है कि नहीं है, वाव मद्दा हो रहा है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने इस तरह से वाव अगर है, ठीक है, और वाव के ऊपर हमजा है और हमजा के ऊपर सुकून है और उससे पहले कोई लेटर पे दम्मा है, तो यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है। अगर प्लस उसके उसी के बाद वाले कलमे में हमजा है आपके पास, सबब मद तो है लेकिन शर्त मद आपकी हो रही है नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमजा के पास सुकून है, यानी हमजा वाव वाव नहीं है, हमजा है। ठीक है, जैसे यू मीनून, यू मीनून में हम झटका देते हैं हमजा पे, यू मीनून नहीं पढ़ते क्योंकि यहाँ पर वाव मद्दा हम नहीं कर रहे। अगर वाव मद्दा शर्त मद ही नहीं है तो सबब मद का होके कोई फायदा नहीं है, मद्दुल फराई होगी नहीं होगी। तो यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हमेशा याद रखना है शर्त मद प्लस सबब मद का होना जरूरी है। शर्त मद अगर नहीं है तो सबब मद का होकर कोई फायदा नहीं। नोट देखिए, अगर कोई मद्दे वाजिब पर वक्फ कर रहा हो तो फिर उसकी लंबाई की मिकदार 4 से 5 से 6 हरकत भी हो सकती है, जिसको अल इश्बा कहते हैं। ठीक है, अल इश्बा क्यों करना है हमने? क्योंकि जब हम स्टॉप करते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली और एक मद हो रही होती है, उसे कहते हैं अल मद, अल मद्दुल आरिज लिल सुकून। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल बताया था, ऐसी मद जो सुकून की वजह से होती है। यहाँ पर है युअज़्ज़िबु मन यशा, कहते हैं मन यशा का 4 to 5 आपने खींचना है शाह को, तो आप 6 तक भी जा सकते हो, क्योंकि आपकी जो आखिरी वाली हमजा थी वो क्या थी? मुतहर्रिक थी। लेकिन अगर आप वक्फ कर रहे हो तो उसको साकिन कर रहे हो, अब साकिन की वजह से आपको परमिशन है कि आप 4 to 5 to 6 तक जा सकते हो, सिर्फ साकिन और वक्फ की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं क्यों खींचा? क्योंकि सुकून है तो हमें 4 to 5 to 6 तक जाने की परमिशन है। और इस 6 तक के जाने के अमल को, यानी मद्दुल वाजिब में अगर 6 आप कर रहे हो तो फिर से कहते हैं इश्बा। यहाँ पर मद्दुल वाजिब हो रहा है यश, हमजा एक ही कलमे में और प्लस शर्त मद में से क्या है यहाँ पर? अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा प्लस हमजा उसी कलमे में है, और सुकून अगर हमजा को आप स्टॉप लेने की वजह से कर रहे हो तो फिर आपको 4 to 5 खींचना था, लेकिन आप ज्यादा खींच सकते हो। और इसीलिए आप देखोगे कारी जब आयत खत्म करते हैं तो वो ज्यादा खींचते हैं, हर एक का अपना पैटर्न होता है, तरीका होता है, और वहाँ पर परमिशन है, इसलिए सब लोग कुछ खींचते हैं, कुछ 4 हरका खींचते हैं, कुछ 5 हरका खींचते हैं, कोई 6 हरका खींचते हैं। तो ये तीनों तरीका क्या है? राइट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई तिलावत कर रहा है और सूरतुल फातिहा पढ़ा रहा है आपको, और वहां पर उन्होंने क्या किया? 4 हरका किया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने मद्दुल वाजिब नहीं की, क्योंकि मद्दुल वाजिब 4 हरका भी होती है। अगर उन्होंने 5 हरका किया तब भी वो राइट है, अगर उन्होंने 6 हरका किया तब भी वो उसकी परमिशन है, क्योंकि मद्दुल वाजिब पे अगर आप स्टॉप करते हो तो आपको परमिशन है कि आप 6 हरका तक खींच सकते हो। क्लियर? ओके, इंशाल्लाह हम कायदा में से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट मद पे हम जाते हैं और फिर दोनों के प्रैक्टिस एक साथ कायदे में से हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी मद है वो है अल मद्दुल जायज अल मुनफसिल। ठीक है, पूरा नाम क्या है? अल मद्दुल जायज भी बोल सकते हो, या अल मद्दुल मुनफसिल भी बोल सकते हो, या अल मद्दुल जायज अल मुनफसिल, दोनों नाम भी एक साथ बोल सकते हो। ठीक है, राइट है, बहुत इजी है। मद्दुल जायज और अल मुनफसिल दोनों के हम क्या देखेंगे? मीनिंग्स देखेंगे, और साथ साथ देखेंगे शर्त मद के साथ यहाँ पर सबब मद कौन सा आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
मद्दुल जायज उस वक्त वाक़े होता है जब पहले कलमे के आखिर में शर्त मद हो, दूसरे कलमे के शुरू में सबब मद में से अलिफ की शक्ल वाला हमजा हो। बहुत इजी है, आप देखोगे कुरान में इसमें छोटी सी मद बनी होती है। जो मद्दुल वाजिब होती है उसकी साइन थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन जो हमारी मद्दुल जायज होती है उसकी साइन थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन मद होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है तब्बत यदा, ठीक है। अब यदा में मद हो रही है, हमने कंफ्यूज नहीं होना, ये मद्दुल जायज है, सिर्फ छोटा मार्क दिया गया होता है, ठीक है। अब ये होता कैसा है, इसमें शर्त मद है, यदा में शर्त मद है। बिल्कुल है शर्त मद, अलिफ मद्दा है यदा में, ठीक है। अलिफ मद्दा एक कलमे में हो और दूसरे कलमे का स्टार्टिंग वर्ड क्या हो, अलिफ की शक्ल वाला हमजा हो। यहाँ पर सबब मद में से क्या आ रहा है, आपने पहले शर्त मद्दा सबब मद को याद करना, ठीक है। तो तीन हमारे पास सबब मद होते हैं, एक तो हमजा, एक तशदीद और एक सुकून, ठीक है। और हमजा के साथ हमने देखा था ऐसी अलिफ जो मुतहरिक है वो भी किसके साथ इंक्लूडेड होती है, हमजा के साथ। तभी हमने ये वाली पढ़ चुके हम अल मद्दुल वाजिब में। अब हम देखेंगे ये वाली जो अलिफ होती है, ठीक है, तो ये अलिफ मुतहरिक जो हमारी होती है हमजा, जिसको हम कहते हैं ये वाला हमजा, तो ये किसमें यूज होते हैं, मद्दुल जायज में, ठीक है। तो मद्दुल जायज में पहले कलमे के आखिर में क्या होता है, शर्त मद होता है, दूसरे कलमे का स्टार्टिंग वर्ड क्या होता है, हमजा, अलिफ की शक्ल वाले हमजे का होता है, ठीक है। अब पता चला कि अल मद्दुल जायज जो है वो दो कलमों में होती है, जैसे हमने पढ़ा था इदगाम बेगुन्ना। इदगाम बेगुन्ना हमेशा दो कलमों में होता है। अगर इदगाम बेगुन्ना एक ही कलमे में होगा तो हम वहां पर इजहार मुतलक करते हैं, ठीक है, इजहार करके पढ़ते हैं। तो याद रखिए जो आपका अल मद्दुल जायज है वो हमेशा दो कलमों में होता है। पहले कलमे के एंड में आपको शर्त मद मिलेगा, यानी हुरूफ मद्दा मिलेंगे, और दूसरे कलमे का स्टार्टिंग लेटर अलिफ की शक्ल वाला हमजा होगा ऑलवेज। तो वहां पर आपने क्या करना होगा, मद्दुल जायज करना होगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, कौलू अनुमिनु, कौलू, वाओ मद्दा शर्त मद है, अनुमिनु में हमजा अलिफ की शक्ल वाला सबब मद में से, ठीक है। मद्दुल जायज उस वक्त वाक़े होता है जब पहले कलमे के आखिर में शर्त मद हो, हुरूफ मद्दा हो, दूसरे कलमे के शुरू में सबब मद में से अलिफ की शक्ल वाला हमजा हो। वहां पर हमने कहा था आइन की शक्ल वाला हमजा हो, छोटा वाला, और इसको कहते हैं अलिफ की शक्ल वाला हमजा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इस मद को जायज क्यों कहते हैं, इस मद को मद्दुल जायज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कम मिकदार यानी दो हरकत की भी गुंजाइश होती है। यानी अगर मद्दुल जायज को आपने टू हरका खींचा, जो कि हमारी सबसे कम क्वांटिटी है, मद की सबसे कम क्वांटिटी क्या होती है, टू हरका। सबसे ज्यादा क्वांटिटी क्या होती है, फवायकुत तवस्सुत, सिक्स हरका। और सबसे कम कस्र, ठीक है। या तो आपने कस्र करना है या तो आपने फवायकुत तवस्सुत करना है, ठीक है। लेकिन मद्दुल जायज की क्वांटिटी रियल में होती है 4 to 5 हरका। जैसा कि हमने मद्दुल वाजिब में देखा, मद्दुल वाजिब भी क्या होती है 4 to 5 हरका। लेकिन मद्दुल वाजिब में 4 to 5 हरका करना क्या होता है, आप पे 4 फिंगर्स या 5 फिंगर्स निकाला वाजिब कंपलसरी होता है। लेकिन मद्दुल जायज में अगर 4 की जगह पे 3 फिंगर्स आपने निकाले या 3 की जगह 2 भी निकाले तो ये भी क्या है, जायज है। इसीलिए इस मद का नाम क्या है, मद्दुल जायज। ओके, क्लियर। इस मद को मुनफसिल क्यों कहते हैं, ठीक है, इसके दो नाम हैं। तो मद्दुल मुनफसिल से क्यों कहते हैं, तो आप देखेंगे कायदा में तो मद्दुल मुत्तसिल, मुनफसिल इस नाम से मद को पुकारा जाता है। तो याद रखिए इस मद को मुनफसिल यानी जुदा जुदा, मुत्तसिल यानी जुड़ा हुआ। अगर मुत्तसिल की तो को अगर मुनफसिल आपने बना दिया तो फिर क्या बन जाएगा, जुदा जुदा, अलग अलग, ठीक है, डिटैच। यहाँ पर अटैच नहीं होता है, दो अलग कलमों में होता है। लेकिन हमने देखा था मद्दुल वाजिब तो एक ही कलमे में होता है, लेकिन मद्दुल मुनफसिल जो है वो दो कलमों में होता है, इसीलिए इसे कहते हैं मुनफसिल यानी अलग या जुदा जुदा, ठीक है। क्योंकि शर्त मद और सबब मद को दो अलग कलमों में रखा गया है, सबब मद और शर्त मद दोनों अलग अलग कलमे में पाए जाते हैं, इसीलिए इस मद को अल मद्दुल मुनफसिल कहते हैं। और जायज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी में कम या ज्यादा करना 5 हरका, इसकी 4 to 5 हरका रियल क्वांटिटी है। आप देखोगे यहाँ पर इसकी मिकदार कितनी है, इस मद की खींचने वाली मिकदार क्वांटिटी 4 to 5 हरका। लेकिन अगर आपने 2 या 3 खींचा तब भी इसकी परमिशन है, इसीलिए इसको अल मद्दुल जायज कहते हैं। ओके,
इमाम हफस एंड आसिम रहिमहुल्लाह के मुताबिक इसको 2 हरकत के साथ पढ़ना भी जायज नहीं है। ठीक है, कुछ उलमा में इसमें इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं 2 हरका पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ कारी कहते हैं कि क्योंकि मद है तो आपने 3 to 4 तो उसको खींचना चाहिए। ठीक है, 4 to 5। तो लेकिन ये इसका नाम जायज इसलिए क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, इसमें कारी का अपना खुद की कैपेसिटी डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया कि अगर आप तिलावत कर रहे हो और अगर आपने मद्दुल जायज को कम खींचा तो आपके लिए ये जायज है, इस पर कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, लेकिन मद्दुल वाजिब को कम किया तो आपको वहां पर क्या है, प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि लेटर पे पूरी तरह से सवाब मिले तो आपने मद्दुल वाजिब को पूरा खींचना है। 4 to 5 हरका। 4 फिक्स कर लीजिए अपने आप के लिए। मद्दुल जायज को अगर 4 फिक्स किया तो मद्दुल वाजिब को भी 4 फिक्स कर लीजिए, दोनों को सेम सेम रखिए। या फिर मद्दुल वाजिब को 5 लीजिए और मद्दुल जायज को 4 कीजिए। या फिर अगर आपसे नहीं हो रहा तो मद्दुल जायज को 3 या 2 कर लीजिए। ठीक है, इसकी परमिशन जायज में है, वाजिब में 4 या 5 की परमिशन है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इस्तिस्ना बताया जा रहा है। इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन। कुरान में कुछ चीजें ऐसी होती है जो यूनिक तरीके की होती है, जो कभी कभार होती है, या कुछ सिचुएशन आपके सामने ऐसी होती है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको समझाने के लिए होती है, इसे कहते हैं इस्तिस्ना। ठीक है, मुस्तस्ना क्या है यहाँ पर? इज़ा शम्सु अना अव्वलुल मुस्लिमीन यक़ूमुस्सलात। ठीक है, कभी कभी सबब मद हमजा की शक्ल में भी आ जाता है, लेकिन क्योंकि वो दोनों अलग अलग कलिमात में है तो मद्दुल जायज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक कलमे के एंड में शर्त मद है और दूसरे कलमे का स्टार्टिंग लेटर अलिफ की शक्ल वाला हमजा होता है तो हम मद्दुल जायज करते हैं। लेकिन कुरान में कोई जगह, कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर देखा गया है कि छोटी वाली हमजा सबब मद में से आती है, तो वहां पर क्या करना है, लेकिन वो अलग होती है। ठीक है, ये अलग कलमे में है और ये अलग कलमे में, दोनों के बीच में क्या है, गैप है, दोनों को अलग कलमे है, दोनों का कलमा अलग है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना होता है, इसको मद्दुल जायज मिलेगा, इसमें लेंगे मद्दुल जायज। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक एग्जाम्पल है, क़ालू अइज़ा मितना, क़ालू 3 2 4 5 इतना भी खींच सकते हो क्योंकि मद्दुल जायज है। ठीक है, क़ालू एक कलमा है, अइज़ा अ अलग एक कलमा है इज़ा। यहाँ पर जो अ है उसका मतलब होता है व्हाट। अरबिक में इस अ का मतलब क्या होता है, व्हाट। ठीक है, तो उसका कुछ मीनिंग होता है, ये वाला अ जो होता है अलग। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर दूसरे कलमे का स्टार्टिंग लेटर अगर छोटी वाली हमजा है लेकिन दोनों अलग अलग कलमे में है तो ये मद्दुल मुनफसिल माना जाएगा। ठीक है, मद्दुल जायज की कंडीशन में आएगा क्योंकि ये अटैच्ड नहीं है। अगर अटैच्ड है तो मद्दुल मुत्तसिल है। और अगर अक्सर क्या होता है, आपको ये वाला हमजा ही देखने को मिलता है, लेकिन कभी ये वाला हमजा आ भी गया, ये आपके सामने एक्सेप्शन है, कभी कभी आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर मद्दुल जायज ही करना है। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये बहुत इजी है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह भी। छोटी सी नोट है आपके सामने, बाज अल्फाज जैसे या जो किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है अरबिक में, या हा जो किसी को तवज्जो मबजूल करने के लिए इस्तेमाल होता है, अगर इनके बाद सबब मद आ जाए उनसे जुड़कर तो मुमकिन है कि मद्दे वाजिब और मद्दे जायज को पहचानने में थोड़ी मुश्किल होगी। ये जो एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल आपको थोड़े से डाउट में डाल रही है, लेकिन इसमें डाउट में नहीं जाना। दो अलग कलमों में है तो मद्दुल जायज है, अटैच कलमों में है तो मद्दुल वाजिब है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, आपके सामने हुरूफ मद्दा की जगह उनकी साइन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कभी कभी आपके सामने इस तरह से हो सकता है कि हुरूफ मद्दा की जगह पे आपके सामने खड़ा कसरा, खड़ा फतहा या उल्टा दम्मा आ जाए, तो वो भी क्या है, हुरूफ मद्दा की साइन ही है, तो आपने उसको शर्त मद में लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर हमजा भी है और अलिफ भी है, तो अभी आप क्या करोगे, क्योंकि दोनों अलग कलमे में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मद्दुल जायज होगा। ठीक है, या इब्राहिम, या इब्राहिम, या एक अलग कलमा है, इब्राहिम के हमजा जो है आपकी, उसके अंदर दोनों चीजें, एक तो अलिफ की शक्ल वाला हमजा भी है और छोटा वाला हमजा भी है, फिर कसरा है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, मद्दुल जायज है ये, क्योंकि दो अलग कलमे, या और इब्राहिम, ये दो अलग कलमे, ओ इब्राहिम। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके सामने हा उलाई, लेकिन यहाँ पर देखिए हा उलाई में शर्त मद है ला और बाद में हमजा उसी कलमे में है, तो ये क्या है, मद्दुल वाजिब, और ये क्या है, मद्दुल जायज। क्लियर?
स्क्रीन दिख करूं कि आप लोगों को समझ में आ गया? दो अलग कलमों में है तो मद्दुल जायज, और एक ही कलमे में है और हमजा छोटा वाला है तो मद्दुल वाजिब। ओके, आपको एक छोटी सी नोट बताई जा रही है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ध्यान में रखिए, मद्दुल वाजिब और मद्दुल जायज से रिलेटेड ये नोट है, तो सिर्फ इसको सुन लीजिए। ये क्या है मैंने आपको बताया है, हम पढ़ लेते हैं। अहम तवज्जा, इंपॉर्टेंट नोट क्या है? अल मद्दुल वाजिब और अल मद्दुल जायज दोनों मदूद की लंबाई या तो 4 हरकत होनी चाहिए या 5। अपने लिए कैपेसिटी के हिसाब से फिक्स कर लीजिए। बताया ना मैंने आप लोगों को, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है कि 5 करे तो जबरदस्ती 5 नहीं करना, 4 फिक्स कर लीजिए। लेकिन जब भी आपने देखोगे कि मद्दुल वाजिब आएगा, एक ही कलमे में हमजा आ रहा है और हरूफ मद्दा आ रही है, तो आपने 4 फिंगर्स निकाल लिए, आपने फिक्स कर लिया है। पूरे कुरान में जब भी आप तिलावत कर रहे हो, आप 4 हरका ही खींच रहे हो, मद्दुल जायज को भी या मद्दुल वाजिब को भी, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी 4 to 5 है। ठीक है, इनको मिलाना जायज नहीं। कभी आप 4 कर रहे हो, कभी 5 कर रहे हो, कभी 5 कर रहे हो, कभी 4 कर रहे हो, तो इनको दोनों को मिलाना आपको जायज नहीं है। यानी अगर कोई पढ़ने वाला मद्दुल वाजिब को 4 हरकत से पढ़ रहा हो तो उसको चाहिए कि मद्दुल जायज को भी 4 हरकत से ही पढ़े। अगर 5 हरकत से पढ़ रहा है तो उसको चाहिए कि मद्दुल जायज को भी 5 हरकत से ही पढ़े। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी अहम बात कि अगर वो मद्दुल जायज में सिर्फ शर्त मद पढ़कर वक्फ कर रहा हो तो उसको सिर्फ 2 हरकत के साथ वक्फ करना होगा, क्योंकि जब वो सबब मद को पढ़ ही नहीं रहा तो वहां पर मद्दुल जायज नहीं होगा। जब आप वस्ल कर रहे हो, क्योंकि मद्दुल जायज क्या होता है, 2 अलग कलमों में होता है, लेकिन मद्दुल वाजिब तो एक ही कलमों में होता है। अब मद्दुल वाजिब का स्टॉप लेने टाइम पे हमने देखा ना अभी कि 4 to 5 to 6 हरकत भी खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मद्दुल वाजिब पे आप स्टॉप ले रहे हो, और स्टॉप की वजह से, आयत का स्टॉप की वजह से आपको आगे जाने की, खींचने की परमिशन मिल जाती है, क्योंकि आगे आपने कुछ पढ़ना नहीं है, नई साथ के साथ नई आयत स्टार्ट करनी है। लेकिन मद्दुल जायज में ऐसा नहीं होता। मद्दुल जायज में 2 अलग कलमों को पढ़ना होता है। अगर आपने एक कलमे को पढ़ के स्टॉप ले लिया तो फिर वहां पर मद्दुल जायज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ला अअबुदु, यहाँ पर क्या है, मद्दुल जायज हो रही है। ला शर्ते मद है, आबुदू में अलिफ की शक्ल वाला हमजा है। ठीक है, और आप कुरान में देखोगे यहाँ पर मद बनी होती है छोटी सी, तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है, मद्दुल जायज हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आपने ला पे स्टॉप ले लिया तो फिर आपको अअबुदू इस तरह से पढ़ना होगा। दोनों के बीच में अगर आपने स्टॉप ले लिया तो फिर मद्दुल जायज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है, इन्ना अअतयनाकल कौसर। इन्ना, इतना बोल के अगर आपने स्टॉप ले लिया तो फिर मद्दा नहीं होगा, मद्दुल जायज नहीं होगा। ठीक है, आपने बस करना है, कंटिन्यू करके पूरा पढ़ना है, तभी शर्त मद का सबब मद का हमने इस्तेमाल करके मद्दुल जायज करना होगा। ठीक है, इन्ना अअतयनाकल कौसर। इन्ना, अगर 4 हल्का नहीं खींचा, 2 हल्का खींच के स्टॉप हो गए तो चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे स्टॉप हो रहे हो। लेकिन अगर पूरा पढ़ना है तो 4 हल्का खींचना होगा आपको, जो भी आपकी क्वांटिटी फिक्स है। ठीक है, क्लियर? देखिए आपके सामने है मद का बयान। ठीक है, और आपके सामने सिर्फ थ्री एग्जांपल्स है। अल मद्दुल मुत्तसिल यानी मद्दुल वाजिब की 3 एग्जांपल्स है। अल मद्दुल मुनफसिल यानी मद्दुल जायज की 3 एग्जांपल्स है। ठीक है, और नीचे वाला जो मद है वो हमने पढ़ा नहीं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप लोगों ने मेरे पीछे रिपीट करना है। ये है मद्दुल जायज की एग्जांपल्स, और ये है मद्दुल जायज की, और ये है मद्दुल वाजिब की। ठीक है, जीम अलिफ फतहा जा, हमजा फतहा अ, जा, फिंगर्स निकाल के साउंड करना है। ठीक है, आप माइक में नहीं भी पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए 4 फिंगर्स निकाल के। जीम अलिफ फतहा जा, हमजा फतहा अ, जा,
यहाँ पर देखिए शर्ते मद में से अलिफ मद्दा है और उसी कलमे में हमजा है आपके पास सबब मद में से, रीजन ऑफ मद में से, ठीक है। तो आपकी मद्दुल वाजिब हो गई। 4 फिंगर्स निकाल के भी आप पढ़ सकते हो, 5 फिंगर्स निकाल के भी आप पढ़ सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस मोड पे हो काउंट कीजिए, फिंगर निकाल के क्वांटिटी को काउंट कीजिए। इस तरह से हमेशा मैच होगी आपकी तिलावत पे क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है सीन या कसरा सी। 4 फिंगर्स निकालिए या 5। सीन या कसरा सी, हमजा का फतहा अत, सी अत, सी अत, ठीक है। सी में या मद्दा हो रही है, या सागिन से पहले कसरा यानी शर्ते मद में से यहाँ पर कौन सा हुरूफ मद्दा का इस्तेमाल हुआ है, या मद्दा का इस्तेमाल हुआ है। आप देखोगे या सागिन से पहले कसरा है, या मद्दा को हमने खींचा। उसी कलमे में आइन की सर वाला शक्ल वाला जो है वो हमजा मौजूद है, यानी ये मद्दुल वाजिब हो रही है। सिर्फ इतना करना है, मद्दुल वाजिब जो आप पहचान चुके हो, सिर्फ 4 to 5 हरका वाजिबन खींचना है, कंपलसरी खींचना है। सी अत अगर इस तरह से पढ़ा तो रॉन्ग हो जाएगा। सी अत, ओके क्लियर। जल्दी बताओ क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल सीन वाव दम्मा सू। मद को आपने देखा है तो आपने मद को बोलने की जरूरत नहीं है कि सीन वाव मद दम्मा सू बोलने की जरूरत नहीं है, मद हो रही है आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए पढ़ना कैसा है, जैसे हुरूफ मद्दा को पढ़ते हैं, लेकिन खींचना ज्यादा है कि सुनने वाले को ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि हुरूफ मद्दा का तो 2 हल्का खींचा जाता है, तो आप इतना ज्यादा क्यों खींच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मद हो रही है, ठीक है। सीन वाव दम्मा सू, 4 to 5 फिंगर्स निकालेंगे। सीन वाव दम्मा सू, हमजा दम्मा उ, मुतहरिक लेटर को जल्दी पढ़ेंगे सू, ओके। सू में कौन सी शर्त मद यूज हुई है, वाव मद्दा। हुरूफ मद्दा में से कौन सी मद्दा यूज हुई है, वाव मद्दा। मद को खींचते हैं तो आप कौन से किसकी क्वांटिटी को खींचते हैं, मद को खींचते हैं, यानी वाव मद्दा हो रही तो वाव मद्दा को खींचेंगे, हमजा को नहीं खींचेंगे। या मद्दा हो रही तो या मद्दा को खींचेंगे, क्योंकि आपके सामने अभी अरबिक टेक्स्ट नहीं है। कभी कभी अरबी टेक्स्ट में मद की साइन नहीं होती है, अभी हमने देखा ना अपने पीडीएफ में मद की साइन नहीं थी। हमने खुद से समझना है कि यहाँ पर शर्ते मद है और सबब मद भी उसी करने में, तो यहाँ पर मद हो रही है, हमने खींचना है, आपको मद मिलेगी। लेकिन बाई चांस कहीं पर नहीं होगी तो आपने वहां पर भी मद करना है, क्योंकि सबब मद प्लस शर्त मद इज इक्वल टू मद्दुल फराई, ओके। कैसे रूलिंग्स करोगे, रूलिंग्स आप करोगे, यहाँ पर अलिफ मद्दा है शर्त मद में से और सबब मद में से हमजा है आइन की सर की शक्ल वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, सबब मद प्लस शर्त मद इज इक्वल टू अल मद्दुल फराई, अल मद्दुल वाजिब हो रहा है, ठीक है। हमजा मुतहर्रिक सी, या मद्दा हमजा मुतहर्रिक ता अस साकिना, सी शर्त मद प्लस हमजा सबब मद इज इक्वल टू अल मद्दुल वाजिब अल मुत्तसिल। सू, सू वाव मद्दा, उ मुतहर्रिक, सू शर्त मद प्लस हमजा सबब मद इज इक्वल टू अल मद्दुल फरई अल मद्दुल वाजिब अल मुत्तसिल। मद्दुल फरई की कौन सी टाइप्स हो रही है, पहले आप बोल सकते हो कि यहाँ पर मद्दुल फरई हो रही है, यानी बड़ी मद हो रही है, छोटी वाली मद नहीं हो रही है, टू हरका नहीं हो रही है, टू हरका से ज्यादा क्वांटिटी पढ़ रहे हैं हम। फिर अगर आपसे पूछे मद्दुल फराई में कौन सी टाइप्स हो रही है, तो आप कहोगे शर्ते मद प्लस सबब मद एक ही कलमे में होने की वजह से यहाँ पर मद्दुल वाजिब हो रही है, ठीक है। आप चाहो तो मद्दुल वाजिब बोलिए, चाहो तो मद्दुल मुत्तसिल बोलिए, दोनों सेम है, ठीक है क्लियर। अगर आप हम बताते हो तो हम आगे पढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए फी अमरीना, ठीक है। फी अमरीना, यहाँ पर क्या हो रहा है, फी में शर्त मद है
और दूसरा कलमे में अमरीना में सबसे फर्स्ट वाला लेटर अलीफ की शक्ल वाला हमजा है। फी एक कलमा है, अमरीना एक कलमा है, ठीक है। फी में शर्ते मद प्लस सबब मद में से अलीफ की शक्ल वाला हमजा, क्या हो गया? अल मद्दुल जायज, ठीक है। दो कलमों में जो मद होता है उसे कहते हैं मद्दुल जायज। और वैसे आप देखोगे मद्दुल जायज की जो साइन होती है थोड़ी छोटी होती है, जबकि मद्दुल वाजिब की बड़ी साइन होती है मद की, ठीक है। फी या मद्दा हमजा मुतहर्रिक मीम अस साकिना रॉ इजहार शफी ना अलिफ मद्दा। शर्त मद प्लस सबब मद में से अलिफ की शक्ल वाला हमजा दूसरे कलमे के स्टार्टिंग में होने की वजह से यहाँ पर मद्दुल जायज हो रहा है। 4 to 5 हल्का खींच कर पढ़ेंगे। आपके पास परमिशन है 3 to 2 करने की भी, इसलिए से मद्दुल जायज कहते हैं, ठीक है। जो भी आप एक्सप्लेन कर सकते करिए, लेकिन इस तरह से रूलिंग करनी है। यहाँ पर शर्त मद आपकी या मद्दा थी, सबब मद तो हमेशा आपका क्या रहेगा? अलिफ की शक्ल वाला हमजा रहेगा। कभी कभी आपका हमजा अलग कलमे में भी आ सकता है, छोटा वाला, तो वो भी मद्दुल जायज में ही इंक्लूड होगा, ठीक है, एक्सेप्शन है। दूसरा है ला उक़सिमु, ला अलिफ मद्दा हमजा मुतहर्रिक कॉफ अस्साकिना प्लस कलकलतुस सुगरा सी मुतहर्रिक मीम मुतहर्रिक। फिर आपने स्टॉप करके बोलना है शर्त मद प्लस सबब मद में से अलिफ की शक्ल वाला हमजा दूसरे कलमे के स्टार्टिंग में होने की वजह से यहाँ पर अल मद्दुल जायज अल मुनफसिल हो रहा है। 4 to 5 हरका खींचना है, 2 to 3 हरका खींचने की परमिशन है। नेक्स्ट कॉलू इन्ना कॉफ अलिफ मद्दा लू वाव मद्दा हमजा मुतहर्रिक नून मुशद्दद प्लस अलिफ मद्दा, ठीक है। शर्त मद में से है वाव मद्दा प्लस सबब मद में से अलिफ की शक्ल वाला हमजा दूसरे कलमे के स्टार्टिंग में होने की वजह से यहाँ पर अल मद्दुल जायज अल मुनफसिल हो रहा है। इसकी क्वांटिटी 2 to 4 to 5 हरका है, 2 भी खींच सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, आप फिक्स कीजिए। अगर आप बहुत कमजोर हो तो आप 2 to 3 हरका खींचते हो तो इसकी परमिशन है, उलमा ने इसकी परमिशन दिए है। लेकिन कुछ उलमा ने इसको करना 2 हल्का पसंद नहीं किए, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हमारी जो शर्तें मद हुरूफ मद्दा होती है इसको हम 2 हल्का खींचते हैं, तो मद्दुल फराई को हम 2 हल्का क्यों खींचे? हमने 3 to 4 हल्का खींचना चाहिए, इसीलिए उन्होंने 3 to 4 हल्का खींचा। लेकिन याद रखिए मद्दुल जायज का नाम जायज इसलिए है कि अगर आपने 2 to 3 हल्का खींचा तो इसकी परमिशन आपको है, जबकि मद्दुल वाजिब में आपको इसकी परमिशन नहीं है। क्लियर? इंशाल्लाह आज का जो हमारा चैप्टर है प्रैक्टिस के साथ यहाँ पर खत्म हुआ। अब आप लोग मुझे कुरान में से इसकी एग्जांपल्स ढूंढ कर होमवर्क सेंड करेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी। सूरतुन नबा, सूरतुन नाजियात, सूरतुल अबस, सूरतुल तकवीर, सूरतुल शम्स, सूरतुल क़ियामा। जितनी भी सूरतें थोड़ी सी बड़ी, यानी बहुत ज्यादा छोटी नहीं, जो स्टार्टिंग में 30 पारा के स्टार्टिंग में जो सूरतें, आप वहां जाइए, बहुत सारे मद आपको मिलेंगे और आपको ढूंढने में बहुत अच्छा फील होगा कि आपको अभी आ गया। शर्त मद का सबब मद देखना है, ठीक है। उसको आपने सर्कल करना है और 4 to 5 हल्का खींच कर पढ़ना है और होमवर्क में सेंड करना है, ओके। तो आप लोग दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।